सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़। हेलो दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त शाहिल शफीक। आप देख रहे हैं जनता की आवाज़ आप तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं समस्तीपुर जिला के ताजपुर में और हमारे बीच हिंदुस्तान के सबके दिल के अजीज़ अकमल बलरामपुरी शायर मौजूद हैं। और आइए हम जानना चाहेंगे आज जो देश का जो माहौल है, खास करके दिल्ली में जो उमर खालिद को जो फंसाया गया है और पूरे दिल्ली के दंगे का जो है उन्हीं को मास्टरमाइंड बता दिया गया है। तो हमारे बीच अकमल बलरामपुरी जी मौजूद हैं और उनसे जानना चाहेंगे वो इस सारे मामलों पर किस प्रकार अपनी नज़रियात को रखते हैं। जनता की आवाज़ आप तक को आप लोग ज़रूर फॉलो करें और सब्सक्राइब करें और इसके ज़रिए अच्छी अच्छी अपडेट्स मिलेंगी, आपको अच्छी अच्छी खबरें मिलेंगी, इसलिए आप लोग ज़रूर फॉलो करें। अकमल बलरामपुर जी, जिस प्रकार आपने देखा कि पिछले दिनों उमर खालिद को दिल्ली दंगा का आरोपी बता दिया गया और एनएसए के तहत उसको गिरफ्तारी की गई है। 3 दिन का अल्टीमेटम देने वाला जो बीजेपी का नेता, वो आज उनको सुरक्षा दी गई है सरकार की तरफ से और वो उस पर एक भी तरह का कोई इल्ज़ाम नहीं लगता है। तो इसको क्या समझा जाए? देखिए, पूरे देश में इस वक्त डर, दहशत, खौफ का माहौल है। जहाँ तक उमर खालिद की बात है तो आज देश में इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि जो भी इंसान इस देश के संविधान की हिफाजत के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करेगा या सच बोलेगा या सड़कों पर अपने हक के लिए निकलेगा, उसको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। जब दिल्ली में राइट्स हुआ तो उसके ठीक कुछ घंटे पहले, 1-2 दिन पहले, कपिल मिश्रा ने बयान दिया जिससे पूरे दिल्ली में दंगे जैसा माहौल हुआ। काफ़ी लोग मरे भी, मगर अफसोस होता है कि इस देश में केंद्र में जो सरकार है उसको उसकी आंखों से ये नहीं दिखता है कि कौन इंसान इनोसेंट है, कौन बेगुनाह है, कौन किसने जुर्म किया है, किसने क्राइम किया। हर कोई ये जानता है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड कपिल मिश्रा है, मगर अफसोस क्योंकि कपिल मिश्रा खुद बीजेपी में है, शायद यही वजह है कि उसको नज़रअंदाज करके उन तमाम लोगों को एक बार फिर निशाना बनाया जा रहा है जो एनआरसी, सीए की मुखालफत करते हुए देश की संविधान की हिफाजत के लिए जिन्होंने सड़कों पर आंदोलन किया और हमेशा इस देश के लोकतंत्र से प्यार करते हुए इस देश की बका को बचाने के लिए उन्होंने आवाज बुलंद किया। आज उसी के पादाश में उन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो सरासर गलत है। अकमल जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा। आप जिस यूपी से आते हैं, वहीं के जो योगी सरकार है, तो योगी तो खुद नया कुछ ऐसा बनाते नहीं है, लेकिन जो पुराने जो म्यूज़ियम वगैरह जो है आगरा का, जो मुग़ल म्यूज़ियम के नाम से जो जाना जाता था, उसका भी आप नाम चेंज करने का वो कह रहे हैं। ये इनकी आइडियोलॉजी यही है कि जो पुराने लोगों ने जो काम किया है उसको ख़त्म करके उस पर अपने नाम का बैनर लगा दिया जाए, नेम प्लेट लगा दिया जाए। पिछली सरकारों ने जो प्रोजेक्ट लेकर के आई, जो पिछली सरकार थी, उन्हीं सारे प्रोजेक्ट के योगी जी अभी भी उद्घाटन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हें एक बात ये नहीं मालूम है कि तारीख हर सदी में अपना इतिहास दोहराता है। वो अगर ये सोचते हैं कि उन नामों को बदलने से वो अगर अपनी सरकार की कामयाबियां दिखाएंगे तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। प्यार के बदले चाहत का पैगाम बदल कर क्या होगा, तारीख के हर एक पन्नों का अंजाम बदल कर क्या होगा। तुम लाख बदल लो चीजों को, पर कान खोल कर अब सुन लो, इतिहास हमारे दिल में है, अब नाम बदल कर क्या होगा। तो नाम बदलने से कुछ नहीं होता है। अगर इन्हें सच में ऐसे राज की उस रियासत की तरक्की के लिए काम करना है तो नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर के आए, एजुकेशन में नई नई स्कीम लेकर के आए, देश में जो पूरे प्रदेश में रोजगार की जो कमी है युवाओं में नए नए रोजगार फराहम करें, तब मैं मानूंगा कि योगी जी बहुत ही बेहतर तरीके से कोई सरकार चला रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा कि डॉक्टर कफील खान को किस प्रकार एनएसए लगाकर जो इतने दिनों तक जेल में रखा गया और लास्ट में जो है कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर दिए और उन पर से एनएसए हटा दिया। तो इसको आप किस प्रकार लेते हैं? इसमें सरकार की क्या भूमिका रही होगी उनको फंसाने का?
देखिए, सरकार मैंने बताया आपको कि इस वक्त सरकार के टारगेट पे वही लोग हैं जो सच बोलते हैं। कल डॉक्टर कफील का नंबर था, आज उमर खालिद का नंबर आया, कल मेरा नंबर भी आ सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस वक्त उन तमाम लोगों को टारगेट किया जाएगा सरकार की तरफ से जो आवाज उठाते हैं, क्योंकि इस सरकार को मालूम है कि अगर हुकूमत करनी है तो ऐसे उन तमाम लोगों को गिरफ्तार करवा दिया जाए, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाए जो आवाम को जागरूक कर रहे हैं, जो आवाम को बेदार कर रहे हैं कि उनके हुकूक क्या हैं। मगर इनको शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि जुल्म ज्यादा वक्त तक नहीं टिकता है। हमने हिटलर को मरते हुए देखा है, धर्म के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा जुल्म मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। एक और लास्ट सवाल अकमल जी, पिछले दिनों मैंने देखा, अभी कल ही की बात है, मोदी जी की जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ पे बेरोजगार युवा का एक प्रदर्शन हो रहा था रोड पे, और पुलिस ने बेरहमी से उन लोगों को पीटा और उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। इसको आप किस प्रकार लेते हैं? देखिए, जब हम नाअहलों की सरकार चुनेंगे तो उसका अंजाम यही होगा। शुरू में इन्होंने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ रोजगार फराहम करेंगे। इस देश के युवा ने भी बहुत सपोर्ट किया था, यही सोचकर किया था कि शायद पिछली सरकारों से जो भूल हुई है वो इस सरकार में सुधरेगी। मगर जब से केंद्र में ये सरकार आई है तब से देखा जा रहा है कि देश की इकोनॉमी एकदम ठप हो चुकी है। इसी लॉकडाउन में कई करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ रोजगार जो छोटी छोटी दुकानें थी या जिनका छोटा बिजनेस था वो खत्म होने वाले हैं। तो बजाहिर सी बात है, जब युवाओं को उनका हक नहीं मिलेगा, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो आंदोलन नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। और आंदोलन करने का हक हमारे देश के संविधान ने हमको दिया है। लेकिन जिस तरीके से सरकार आंदोलनकारियों पर जुल्म ढा रही है वो बहुत गलत है। और यकीनन एक बात इनको भी जान लेना चाहिए कि अच्छी अच्छी सरकारें चली गई तो फिर इनकी ही बिसात क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया अकमल जी, आप अपनी बातों को रखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है ताजपुर में। सब्सक्राइब करें जनता की आवाज़ आप तक को और बेल आइकन को दबाएं और पाएं सबसे पहले न्यूज़।